आपके इस ऐप में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आपके कौन कौन से अंदाज हमें देखने को मिलेंगे? जी, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे आए पधारे। ये ऐप का रिक्वेस्ट जो है पिछले दो सालों से मेरे पास था कि आप आइए, अपना एक ऐप क्रिएट करिए और आपके जो फैंस हैं उनसे और करीबी होने का मौका एक ऐप के ज़रिए होता है ऑफ कोर्स। बट आई फेल्ट कि एक करेक्ट टाइम होता है जब आप बिकॉज़ आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से करें। देयर इज़ नो पॉइंट कि एक मैं ऐप क्रिएट कर लूँ, उसके बाद आई एम नॉट एबल टू गिव एक्सक्लूसिव कंटेंट टू माय फैंस। हम सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक मी एज़ वेल, हम जो भी होते हैं सब अपने फैंस की वजह से होते हैं। तो अगर ये ऐप मैंने बनाया है तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जाए, वो एक और करीबी तरीके से और पास में आ जाएं और दे गेट टू सी द स्नीक पीक ऑफ माई लाइफ। जी, उर्वशी जी, हमने देखा है इंडिया में इस तरह से कई सारे एक्टर ने लॉन्च किया, लेकिन वो उस तरह से अपने ऐप को मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस बात का कुछ प्रेशर है आपको, या फिर आप मतलब किस तरह से आपकी ये जिम्मेदारी अब आप संभालने वाले हैं इसे? जी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आई मीन फैंस के साथ आई थिंक जितना आप रियल होते हैं, रियल द मोर नेचुरल यू आर, आई थिंक दैट्स बेस्ट। अभी इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो आइकॉन दिखेगा तो वो स्पेशली मैंने क्रिएट किया है। आई मीन ब्लैक एंड वाइट आर माई फेवरेट कलर्स। आई केप्ट इट वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। उसमें जो मैंने फोटोग्राफ नहीं डाला है, उसमें आई जस्ट केप्ट इट वेरी स्टाइलिश बाई कीपिंग यू एंड आर लाइक you Urvashi R Rautela with a crown on it. तो that is what my signature is और I'm really happy with the way ये ऐप निकल के आई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। और जैसे ही आप उस आइकॉन को प्रेस करेंगे उसके बाद जो पूरा नेम आता है तो उसमें एक ब्यूटीफुल तरीके से वी हैव क्रिएटेड दिस गर्ल स्टैंडिंग एंड इन प्लेस ऑफ आई। सो काफ़ी सारे मेरे इनपुट्स हैं ऐप में। आई जस्ट वॉन्ट माई फैंस और सारे के सारे जो भी फैंस हैं वो जो मेरा रियल सेल्फ है वो देखें। और मेरी लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट वेलकम टू माई पर्सनल वर्ल्ड। फैंस की बात करना चाहूँगा कि फैंस का क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। फैंस का अगर कुछ फीडबैक अगर आप शेयर करना चाहें। ये फैंस का फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज वी स्टार्टेड काउंटडाउन 5 दिन पहले। So we were like constantly like posting on all like Facebook, Twitter, Instagram कि अभी 5 दिन के बाद some surprise is gonna come. तो fans were like really curious कि आज आखिरकार 5 दिन के बाद क्या होने वाला है. So finally they get to know that I have this my own official app and they are extremely happy and as excited as I am. पोस्ट वगैरह देंगे, अपनी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताएंगे उन्हें, ताकि यू नो जो लोग आपकी तरह मिस इंडिया या फिर मिस टीवा के लिए जाना चाहेंगे उनके लिए कुछ। See, to all the girls who wants to, जिनको मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड एक खिताब जीतना है, तो इतना आसान नहीं होता है। जैसे एक ओलंपिक्स में एक खिलाड़ी अपनी तैयारी के साथ जाता है, उसी तरीके से मिस यूनिवर्स पैजेंट भी उसी के लिए माना जाता है। आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है और एक तरीके से खून पसीने बहाने पड़ते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। बेसिकली द गर्ल्स हूसएवर जो भी मेरी इंस्पिरेशंस रही हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा और लाइक दे ऑल हैव बीन ब्यूटी क्वींस, और आप उन्हीं को देख करके आप पहचान सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता एज वेल, कि वो कितना ज़्यादा कितनी अच्छी उनकी पर्सनालिटी ही नहीं बट उनका ऑल ओवर एक ऑरा ही अलग होता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन करनी होती है, इतना आसान नहीं होता है, बट इफ़ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट। जी 2 साल लग गए मुझे ये सोचने में कि मुझे फाइनली आ जाना चाहिए ऐप में। जस्ट फॉर द पर्सनल टच। एक तो मुझे इतने सारे फैंस होते हैं तो पता नहीं रहता है कि मेरा नंबर 1 फ़ैन कौन है, तो वो ऐप के थ्रू मैं जान सकती हूँ कि हु इज़ माई नंबर 1 फ़ैन। और साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट भी होंगे ऐप में कि
कि जो भी नंबर 1 फ़ैन बनेगा उसको एक सुनहरा मौका मिलेगा टू पार्टी विद मी और टू ट्रैवल आउटसाइड अब्रॉड एंड लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव अदर मर्चेंडाइज और सो या आई मीन वो सब स्पेशल चीज़ें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में नहीं मिलती है। ओके ऐप लॉन्च कर लेके आया बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो आपने किसका फॉलो किया या आप किसी को कर रहे किसी का देखा? आई थिंक हमको आई थिंक एवरी सेलिब्रिटी एवरी एक्टर शुड हैव देयर ओन ऐप और आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ बिकॉज मेरे फैंस जो भी वो ऐप ज्वाइन करेंगे आई थिंक दे वांट टू सी रियल मी। सो या आई मीन जो भी उसमें इनपुट्स डाले हैं या फिर जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं डालने वाली हूँ स्पेशली, तो वो आई नो दैट माई फ़ैन बेस इज़ लाइक बिट यंगर एंड मेरी उम्र का है और मेरे से यंगर है एंड like 18 to 24 boys especially. So I know like what kind of like you know they really want to see like what kind of lifestyle I have and what all kind of workouts I do, what all kind of diets I follow और जो भी मेरे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सब वो जानना चाहते हैं। सो आई फील कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से ये सोच समझ के बनाया गया है ऐप। फैशन टिप्स भी देंगे? Every single thing. I love fashion. I'm gonna give all my tips related to fashion, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, and every single thing. Yeah. ओके, क्या उर्वशी आप प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जो चीज़ें होंगी वो अपने ऐप पे आप अपडेट करेंगे? हाँ, सॉरी, जो प्रोफेशनली हो रहा है ना, यू साइनिंग सम फिल्म और यू कमिंग विद सम एल्बम, सब कुछ ऐप में आएगा और मैं खुद ही पोस्ट करूँगी। सो या जस्ट लॉग ऑन टू माई ऐप। तो मतलब मीडिया को भी आप फॉलो करना पड़ेगा आपका? मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सेलिब्रिटी का फेयरनेस क्रीम हमेशा से एंडोर्स करते हैं, तो आपको नहीं लगता है ये एक रेसिज्म होता है? आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक फेयरनेस क्रीम्स आज ही से नहीं, कई सालों पुरानी चीज़ें हैं और जो कब से होती आ रही हैं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो चाहता है यूज़ करना वो कर रहे हैं कभी कितने सालों से, और जो नहीं चाहता तो वो नहीं करते हैं। ओके उर्वशी, यू नो एक नेपोटिज्म को लेके बहस से चढ़ी है। ओह गॉड, डोंट गेट मी इनटू ऑल दिस। You are the one who came, you know, outside from the industry and you made yourself, you know, recognized by everyone. आप क्या कहना चाहेंगे नेपोटिज्म के बारे में, और डू यू थिंक नेपोटिज्म है बॉलीवुड में? या वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है, ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो भी बाहर से आई हैं, बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू फाइट योर वे आउट। ओके, रिसेंटली एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में कंगना का मजाक उड़ाया गया नेपोटिज्म को लेके, वो कितना जस्टिफाई समझते हैं? लेट हर आंसर। हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शी थिंक्स, शी इज वन ऑफ द लीडिंग स्टार इन द इंडस्ट्री एंड शी केम आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। अबाउट कंगना? यस, एट आईफा? Yes. And you were there? No, I wasn't there. I was not there. So मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया। लाइक नेपोटिज्म को आई थिंक वो गलत बात है ऐसे, बट आई थिंक वो मजाक सीरियस नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड हर कोई अपने इट्स जस्ट फॉर लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं, बट मैं अभी बात नहीं कर सकती। किस तरह का होगा, आप हमें लास्ट क्वेश्चन, हम रोमांस करते हुए देखेंगे या एक्शन? क्योंकि आपके फैन हमेशा बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि किस अंदाज में हम उर्वशी जी को देखेंगे, तो कुछ होकर बताना चाहेंगे किस अंदाज में आप हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे? आप मुझे सभी अंदाज में देखेंगे स्क्रीन में। उर्वशी, इसके अलावा हेट स्टोरी 4 भी आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कितनी शूटिंग स्टार्ट हुई है यार, कहाँ तक पहुँची, कुछ बताना चाहेंगे फैंस को? हेट स्टोरी 4 के बारे में आप डायरेक्टर्स से ही पूछे, फिल्म मेकर्स से। अच्छा उर्वशी जी, क्योंकि एक आखिरी सवाल आई थिंक, क्योंकि आप मिस इंडिया से आती हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी बायोपिक बन रही है, तो अगर आपको कहा जाए कि सुष्मिता एंड ऐश्वर्या जी की ऐसी कोई बायोपिक करने की, आपकी तरफ से ऐसी इच्छा रखती है कि उनकी बायोपिक? ओ, ब्यूटी क्वीन पे बायोपिक? ऑफ कोर्स, आई मीन, बट आई डोंट थिंक सो। जो सुश और ऐश हैं वो लाइक सुष्मिता मैम और ऐश्वर्या मैम वो खुद चाहते होंगे कि उनकी अभी इस पॉइंट पे बायोपिक बने। आई डोंट थिंक सो वो अभी चाहती होंगी। मे बी लेटर इन लाइफ दे वुड वांट कि उनकी एक बायोपिक बने, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी तो यंग है। डन? ठीक है, थैंक यू।